सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। गहरे जंगल के बीच बसा कालीपुर गांव कई सदियों से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा था। यह गांव कभी तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी खौफनाक सच्चाई बहुत कम लोग जानते थे। लोग कहते थे कि इस गांव की मिट्टी भी श्रापित है। सदियों पहले कालीपुर के तांत्रिक रात के अंधेरे में जानवरों की बलि देकर अपनी सिद्धियों को बढ़ाते थे। कुछ ने तो यह तक की दावा किया कि वो लोग शैतान को बुलाने में सफल हो चुके थे। गांव की पुलिस उन बलि देने वालों की खोज न जाने कितने सालों से कर रही है, पर वो अमानुषी लोग कौन है वो गांव का कोई आदमी नहीं जानता। वो कहाँ रहता है, कहीं उनका ही घर का कोई सदस्य तो नहीं। इन सब से सारा गांव बेखबर है। और एक रात कुछ भयानक घटा। दो लोगों ने एक छोटे से बच्चे रघु को बलि देने के लिए अगवा कर लिया। वो दोनों रघु को लेकर जंगल के एक भयानक कोने में चले गए। रघु को पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो वहीं बेहोश हो गया। रघु की आंखें खुली तब उसे पेड़ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसने खड़े होने की बहुत कोशिश की पर वो खड़ा नहीं हो पाया। तब उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव जकड़ गए हैं। उसने देखा तो सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो लगातार मंत्र बोल रहा था। पेड़ पर बैठी हुई औरत लगातार अपने पांव हिलाए जा रही थी और कुछ मंत्र बोल रही थी। एक पल के लिए रघु को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। फिर उसे महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसके समझ के बाहर है। रघु को याद आया कि वो खेलते खेलते जंगल में छिपने चला गया था। तब किसी ने उस पर पीछे से वार किया था। फिर उसकी आंखें अभी ही खुली। इसके बीच की घटना उसे बिल्कुल याद नहीं थी। इतने में ही वो औरत रघु के पास आई। अब रघु को उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। अरे ओ रमेश, मेरा भतीजा कहाँ गया? वो तुम्हारे साथ ही तो खेल रहा था। पता नहीं काका, हम लिका छिपी खेल रहे थे और तब से ही वो नहीं मिल रहा। अभी जाके श्याम को बताता हूँ, वो बेचारा परेशान हो गया होगा। सुंदर जल्दी जल्दी अपने घर गया। सुंदर ने घर जाके देखा तो उसका भाई श्याम और भाभी काकसी दोनों ही वहां नहीं थे। कहाँ गए होंगे दोनों? जरूर उसके बेटे को ढूंढने गए होंगे। मैं अकेला कहाँ उनको ढूंढता फिरूंगा। गांव वाले लोगों का कुछ झुंड अपने साथ ले जाता हूँ। ऐसी मुसीबत की घड़ी में वो लोग काम आ सकते हैं। सुंदर दौड़ता हुआ गांव वाले लोगों के पास जाता है। वहां कुछ गांव वाले लोग झुंड बना के आग जलाए हुए बैठे थे। अरे वो देखो, अपना सुंदर भाई आ रहा है। जरूर कोई अगत्य की सूचना लेके आया होगा। उस झुंड में बैठा हुआ चंदन बोला। वहां उसके साथ जंतर, मुकेश, सुरेश और अशोक बैठे हुए थे। मेरे साथ रघु मेरे साथ। अरे भाई शांति, पहले सांस ले ले फिर बोल। उसका टाइम नहीं है। मेरा भतीजा खेलते खेलते जंगल में भटक चुका है। उस जंगल में कई जंगली जानवर है। जल्दी चलो, उसे ढूंढना है। मेरा भाई श्याम भी नहीं मिल रहा। जरूर उसे ढूंढने गया होगा। वो मेरे भरोसे उसे छोड़ के गया था। उसे कुछ हो गया तो मैं उसे मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, चलो, हम सब तुम्हारे साथ है। सुरेश, तुम चलती मसाले ले आओ और अशोक, तुम कुछ खंजर ले लो। जंगली जानवर से बचने में काम आएंगे। जलती मशाले और खंजर जैसे हथियार लेके गांव वाले रघु को ढूंढने जंगल की तरफ चलने लगे। कालीपुर का यह जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां ऐसी लगती थी मानो किसी भूत की उंगलियां हो। हवा में अजीब सी सर्दी और सन्नाटा था।
जिसे बीच बीच में झिंगुरों और उल्लुओं की आवाजें और भी भयानक बना देती थी। एक जगह पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखाओं पर चमगादड़ उल्टे लटके थे और कभी कभी एक भयानक चीख सुनाई देती थी, जैसे कोई आत्मा वहां भटक रही हो। जैसे जैसे जंगल के अंदर आगे बढ़ते जाओ, हवा भारी लगने लगती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोकना चाहती हो। उस डरावने जंगल में रात बिताना साहस की नहीं, बल्कि मौत को गले लगाने जैसा था। फिर भी वो झुंड रघु को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। जरा संभल के चलना, यहाँ जहरीले सांप भी हो सकते हैं। अरे आने तो दो, यही खंजर उसके आर पार कर दूंगा। अरे कहीं वो घर तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा होता तो वो कब का आ गया होता। जंगल में दूर से भेड़िए की रोने की आवाजें आ रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। वहां वो औरत रघु के पास आई। वो रात बकूतर खाना धोखा चौक की बस्ती वालों को कुछ अलग ही सदमा देने के मिजाज में थी। सुंदर के साथ चल रहा वो झुंड चलते हुए एक कुएं के पास रुक गया। वहां सामने जो दृश्य था, उसे देख के सभी की रूहें कांप उठी। मुकेश ने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई जलती मशाल में हाथ डाल के देखा कि ये कोई सपना तो नहीं है, पर ये हकीकत थी। अब एकदम शांत हो जाओ बेटा, गहरी सांस लो, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ये सांस इस जिस्म में नहीं रहेगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। देखते ही देखते उस औरत ने रघु का गला चीर दिया। गांव वाले लोगों के मुंह में से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी सुंदर दौड़ता हुआ वहां गया और उस औरत को धक्का देके गिरा दिया। उल्टा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे फूल जैसे भतीजे को तूने बेरहमी से मार दिया। अपने ही बच्चे को मारने के बाद अब कितने और खून करेगी तू? वो मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। कैसा बाप है तू, निर्लज! बलि के नाम पे अपने ही बेटे को मार दिया तूने। वो हमारा बच्चा नहीं था, वो शैतान ने हमें दी हुई भेंट थी, जो आज उसी के हवाले कर दी मैंने। मुझे पहले से ही शक था कि तुम दोनों कुछ जादू टोटका करते हो, पर मैंने अपना रिश्तेदार होने की वजह से तुझे कभी कुछ नहीं कहा। पर आज मैं तेरी ही बलि दे दूंगा। जैसे ही सुंदर उन दोनों को मारने जाता है, तभी आग में से एक राक्षस प्रकट होता है। मेरे होते हुए तू मेरे साधकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहते ही वो दैत्य सुंदर पर टूट पड़ा और उसे वहीं मार दिया। इतना भयानक मंजर देख के बाकी गांव वाले तो वहां से भाग गए, पर श्याम और काक्षी की महत्वाकांक्षाओं ने उस मासूम बच्चे रघु और सुंदर की बलि चढ़ा दी। पर अशोक ने ये सारी घटना सुंदर के सबसे करीबी दोस्त तिलक को बता दी, और उन दोनों ने इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी कोतवाली में जाके इंस्पेक्टर दिग्विजय को दे दी। उस चुड़ैल का ठिकाना जानने के बाद इंस्पेक्टर दिग्विजय ने उसे सजा देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। तभी वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इंस्पेक्टर दिग्विजय, कांस्टेबल पाटिल, तिलक और बाकी बस्ती वाले जलती मशाले लेकर उस चुड़ैल के घर पे जाने के लिए निकले। बस्ती वाले उसके घर के पास पहुंचे। वो घर 2 मंजिला और बस्ती का सबसे आखिर वाला घर था। उस घर में काक्षी बैठी हुई थी। वो कुछ मंत्र बोल रही थी। तभी तिलक ने गुस्से में जाकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे खींचता हुआ घर के बाहर ले आया। बताओ इंस्पेक्टर, अब क्या करें? इंस्पेक्टर दिग्विजय ने आसपास देखा और बोले, बस्ती के पीछे वाले जंगल में ले जाके इसको मार डालते हैं। पर ये तो मानवता के खिलाफ है। और ये जो कर रही थी वो क्या था? समाज कल्याण? नहीं, इन जैसी डायनों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। सारे बस्ती वाले जलती मशाले लेकर जंगल के अंदर चलते गए। बरसात भी थम चुकी थी। बस्ती के 2 आदमियों ने उसे कंधे से पकड़ रखा था। काक्षी चीख रही थी। फिर बस्ती वालों ने अपना गुस्सा दिखाया। उन्होंने उसे डंडे से खूब मारा। खतरनाक मार की वजह से काक्षी बेहोश हो गई। तिलक का गुस्सा इतने में भी शांत नहीं हुआ था। मिट्टी का तेल ले आओ।
तिलक ने मिट्टी का तेल डालकर काकसी को जला दिया। फिर सब बस्ती वाले वहां से चले गए। रह गई तो सिर्फ काकसी की लाश। काकसी चुड़ैल का तो खात्मा हो गया इंस्पेक्टर साहब, पर वो श्याम कहाँ गया? तभी गांव का एक आदमी भागते भागते वहां पहुंचता है और कहता है कि सर, वो श्याम गांव की सरहद लांघकर भाग रहा था। हमें जल्दी उसे पकड़ना चाहिए, वरना वो हमारे हाथ कभी नहीं आ पाएगा। तुमने देखा कि वो किस ओर भाग रहा था? हाँ सर, जल्दी चलिए, वरना वो भाग जाएगा सर। इंस्पेक्टर दिग्विजय और गांव के सभी लोग उस आदमी के पीछे पीछे भाग रहे थे। वहां वो श्याम गांव के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। श्याम रुक जाओ, मैं कहता हूँ श्याम रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। श्याम रुक जाओ। अब से गांव में कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा, ना ही किसी बच्चे की बलि चढ़ेगी।